ढूंढ ढूंढ के धनिया रखते हैं फ्रिज में, रख दे पागल। देखियो आज अपनी मर्जी चला रही है, कुछ कुछ उठा उठा के रख दे। रखते हैं धनिया फ्रिज में नहीं रखते ले इसकी मना कर दी। रखूंगी हाँ रख दे, मैं तो बोल ही रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अभी आई हूँ मैं नाश्ता बना के, तो मैंने सोचा नाश्ता बना के चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। तो हाँ, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोग जो भी मेरी वीडियो वॉच करते हो तो एक लाइक जरूर देना। आप लोग एक लाइक आप लोगों का बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं शुरुआत में ही आप लोगों से बोलती हूँ क्योंकि मुझे ना लाइक आप लोगों के चाहिए अगर वीडियो चलनी है तो मेरी। तो अगर आप लोग चाहते हैं मेरी वीडियो चले आगे जाए और मैं और मेहनत करूँ तो एक लाइक तो बनता है। आप लोग एक लाइक मुझे ज़रूर दोगे और हाँ, एक लाइक से ही मेरे लाइक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुबह से वीडियो स्टार्ट किया और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। दोनों बच्चे अपनी क्लास से ले रहे हैं। मैं पार्क से होके आई और मैंने हाथ मुँह धोया, उसके बाद मैं लग गई थी नाश्ता बनाने में। और सुबह सुबह आज मैं नहा भी नहीं पाई हूँ। कई बार ऐसे ही होता है ना, सुबह नहीं नहा पाते, टाइम ही नहीं लगता। क्योंकि मैंने बताया था ना, मेरा बच्चों के हिसाब से ही काम चलता है। किस तरीके से मतलब वो जल्दी क्लासें लेते हैं तो मुझे जल्दी नाश्ता देना पड़ता है। अगर लेट होती है, बीच में गैप मिल जाता है तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने लिए। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ गुड़िया के लिए सैंडविच, क्योंकि ये सैंडविच ही खाती है। मैंने बताया ना आपको पिछली वीडियो में भी, ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा खाती है गुड़िया। नाश्ता करती है ना तो मैं पराठा वराठा कुछ बनाती हूँ तो वो कम खाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ नाश्ते में चलो कुछ ना कुछ तो खा रही है और साथ में हेल्दी चीज़ें भी है, खीरा है, साथ में प्याज है, तो वो सब डाल के मैं बना देती हूँ। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मुझे गैस के नीचे थोड़ी सी आग सी निकलती हुई दिख रही है, ज़रा ज़रा सी। जबकि मैं किचन में काम कर रही थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने एडिटिंग किया तो तभी मैं इसे नोटिस कर रही हूँ कि ये आग कहाँ से लगी हुई है, ज़रा ज़रा सी आती है। और बाद में फिर मैंने चेक किया अच्छे से, गैस को जाके देखा कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। पर ऐसी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसी वजह से ही तो कुछ हादसा हो जाता है किसी किसी के साथ, ऐसे ही लापरवाही करने से। पर मेरी गैस लीकेज भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं वो ऐसे क्यों दिख रहा था, तो मैंने अच्छे से चेक कर लिया। और मैं सोचती हूँ सुबह के टाइम ना गुड़िया या दोनों बच्चे ही अच्छे से नाश्ता कर ले, हैवी सा हो जाए ना पराठे वराठे, तो बच्चों के लिए तो ठीक रहता है। क्योंकि हम तो सब चीज़ें देख के खाते हैं, हमें ये सब चीज़ें मतलब अभी तो मोटा कर रही है इस टाइम पे, और बच्चे खाते तो उनको तो सब कुछ हजम होता है। तो मैं सोचती हूँ ये अच्छे से खाए, सब कुछ भर पेट खाए। पर सुबह के टाइम ये खाते ही नहीं है, पता नहीं कैसी आदत है। पराठा भी बनाती हूँ ना मैं गुड्डू का, तो सिर्फ एक पराठा ही खाता है। और चाय भी मैंने साथ में बना दी। और ये मेयोनी है, जो भी है चटनी वगैरह, ये सब ये कम लगाने की कोशिश करती हूँ मैं। पर गुड़िया को पता चल जाता है, कहती है मम्मी आपने कम लगाई है ना, थोड़ा ज़्यादा लगाया करो। उसे आदत है खाने की, तो उसे ऐसे ही पसंद आते हैं ज़्यादा ज़्यादा लगे हुए पराठे भी। बोलती है ना कि मम्मी मैं भरवा पराठा खाऊँगी आलू का, तो उसे ज़्यादा ही पसंद है। तो कहती है मम्मी सब्जी ज़्यादा डाला करो। वैसे हर सब्जी का तो खाती नहीं है, आलू का पराठा ही पसंद करती है गुड़िया। प्याज मैंने बस 2-3 ही डाली है क्योंकि अब ना चरचरी सी प्याजें आई हुई है। पता नहीं, जैसी पहले मीठी प्याज लगती थी ना तो उस टाइप की नहीं लगती। तो गुड़िया कहती है प्याज कम ही डाला करो, तो मैंने कम डाली है उसके में, वरना फिर खाएगी नहीं, निकाल देगी। और मैंने बस ये खीरा वीरा लगा के अच्छे से ब्रेड को दबा दिया और मक्खन लगाया हल्का हल्का सा, जिससे कि अच्छे से सिक जाए और एकदम गोल्डन कलर आ जाए। तो पलट के मैंने उस तरफ भी लगा दिया, दोनों तरफ बटर लगा के सेक दूंगी अच्छे से। और हल्का सा बटर लगा दो, या घी रखा हो तो घी भी लगा दो, थोड़ा थोड़ा सा लगा के। अगर धीमी आंच पे सेकते हैं ना, जितना भी मतलब खाना चाहो उतना लगा के, तो ज़्यादा करारा सिकता। और मैंने हल्का इसीलिए लगाया क्योंकि गुड़िया को अभी चिकना वगैरह ज़्यादा नहीं आज है ना गुड़िया बहुत। और अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो पहले ये संभाल दूँ, अखबार पढ़ा था इन्होंने तो वो वहीं पे छोड़ दिया। और अलमारी पे ये जैकेट टंगी हुई थी, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं इन्हें फ़ोल्ड करके और अलमारी में ही लगा देती हूँ, क्योंकि जब भी ज़रूरत होगी तो वहाँ से ले लेंगे। क्योंकि सर्दियों में कपड़े इतने निकल जाते हैं और जगह भी नहीं है रखने की,
तो मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े हैं मतलब कम निकले और फैला हुआ भी कम दिखे। तो मैं इन्हें ना फोल्ड कर करके और अलमारी में एक साइड बना दी मैंने गर्म कपड़े रखने की, तो वहीं पे रख दूँगी। और अब किचन में आ गई हूँ, तो किचन में भी वही हाल है, क्योंकि सुबह जो नाश्ता बना था वो सारा ठीक कर दिया, दूध गर्म रख दिया मैंने, क्योंकि मुझे ना 2 दिन की मलाई इकट्ठी करनी है, मुझे कुछ डिश बनानी है मलाई से, तो मैं सुबह ही गर्म करके दूध को फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो टिफ़िन निकला हुआ था तो वो मैंने ऊपर रख दिया उठा के, क्योंकि जो चीज़ें काम नहीं आती ना तो उन्हें साइड ही रख देना चाहिए, वरना फिर ज़्यादा फैलता जाता है। हो रहा था बच्चे बना देते हैं, जूते निकाल के ये छोड़ देते हैं। बच्चे तो निकम्मे हैं, बच्चे तो और बच्चे यहाँ घुसते भी नहीं, मैं आज तक नहीं आती। तो आज जीने में झाड़ू लगानी है और जो भी फैला हुआ वो सारा उठा के रख दूंगी, क्योंकि ना ज़्यादा फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। वैसे भी साइकिल का ये रखा ना गुड्डू का कवर जिसमें आई थी, तो उससे भी भीड़ सी लग रही है, ये मैंने ही रख लिया, मैं इस पर कुछ बनाने की सोच रही थी इस वजह से। और रैक में मैंने अच्छे से चप्पल जूते सब सेट करके रख दिए और झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और नीचे घूमते फिरते ना ऊपर नीचे करते हैं तो सारा झाड़ू पोछा किए हुए में ना पैर पैर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं जीना भी साफ़ कर देती हूँ ऊपर का भी, क्योंकि सर्दी है ना तो सब आते हैं ऊपर छत पे धूप में बैठते हैं, तो फिर वो सारे पैर पैर लेके नीचे आते हैं ना, तो सारा मेरा पोछा लगाया हुआ बेकार सा जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ सारा साफ़ रहेगा, क्लीन रहेगा तो अच्छा रहेगा, मेरा काम भी कम होगा। पोछा लगाना आपको पता है सर्दियों में मुश्किल लगता है पोछा लगाना, पर ये भी है हमें आदत है तो लगाना तो पड़ता ही है। और दूध गर्म हो गया मेरा, ये भी फ्रिज में रख दूँगी, शाम तक इसमें मोटी मलाई आ जाएगी तो वो मैं उतार लूँगी। और दाल भी मेरी बन गई, तो मैंने कुकर उतार लिया, मतलब गैस बंद कर दी, तो मैं दाल चेक कर रही थी और उसके बाद लगाऊंगी तड़का। और पहले तो ना पोछा लगाने की जो बात बता रही थी मैं आपको, मोप से लगाया मैंने पिछले साल तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इस बार जो मोप है वो मेरा टूट गया तो लेके आना पड़ेगा, अगर नहीं ला पाई तो फिर हाथ से ही लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैं लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि चने की दाल में ना लहसुन का छौंक बहुत अच्छा लगता है। रोटी तू बना ले गुड़िया, मैंने दाल बना दी, मेरा भी काम आसान हो जा। मैं तो अपना एक पराठा बनाऊंगी, बस आटा दो तुम। मैं तो दाल चावल बनाऊंगी, तो फिर वो भी तो मैं तो रोटी बना लूंगी, फिर सब्जी छोड़ दो। तो दाल चावल भी बनाओ, मैं तो अपने पराठा ऐसी कह रही हूँ। मेरे बालक के मूड के ऊपर है, आज मेरा बालक पराठा खाने के मूड में, तो मैं पराठा ही बनाऊंगी। पराठा देना पापा, तो मैं दाल रोटी बनाऊंगी। अभी भिगो दूँ आटा भेजे तू सब काट दो के देखा सीख कुछ तो सब आता है, यही तो एक्सपीरियंस इंसान, हम कहाँ बार बार एक काम करेंगे। सब आता है और क्या, तो बेले मेथी डाल के काट ले, मेथी धो के काट ले। मैं बोला तो एक्सपीरियंस तुम है, मैंने बहुत काम कर रखा है पिछले जन्म में। हाँ इस जन्म में कुछ करेगी या मेरा सिर खाएगी? इस जन्म में मैं इस जन्म में सिर खाने आए हैं, मेरी जिंदगी खराब करने आई है इस जन्म में। देखा कैसे बचती है मेरी बेटी में। आटा दे दो। आपने केक बनाने की सामग्री ला के रख रखी है, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो कभी नहीं बनाएंगे बेटा, आज बना आप देती अपनी हूँ। आस तोड़ के आज बना देती हूँ, आज 2 अंडे रखे भी है। क्या लाऊं बता, कुछ नहीं लाना, फिर बनाओगे कैसे? बना दो। और आज ना तड़का लगाने के लिए जीरा भी ख़त्म है, प्याज भी ख़त्म हो गई, प्याज भी लानी है, कई बार ऐसे हो जाता है। और महीने का लास्ट है ना, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो भी बचा उसी से ही तड़का लगा लेते हैं। तो साबुत मिर्च रखी थी मैंने, वो डाल दी, और जब अच्छे से लाल हो गई तो मैंने लहसुन डाल दिया। लहसुन को भी गोल्डन करूँगी, क्योंकि गोल्डन करके डालते हैं ना तो और ज़्यादा खुशबू बढ़ती है। लहसुन को हम जितना ज़्यादा जलाते हैं ना उतनी ज़्यादा इसमें खुशबू आती है। और ना लहसुन तो जला हुआ भी चल जाता है दाल में, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ जब लहसुन जल जाता है ना तो फिर मैं डाल लेती हूँ, तो इतना बुरा भी नहीं लगता और ज़्यादा खुशबू आती है। पर आज मैंने ठीक ठाक ही रखा, ज़्यादा गोल्डन करके तभी डाला है, और खाने में भी ठीक लगता है। ज़्यादा नहीं जलाया मैंने लहसुन को। और इनको दी थी मैंने मेथी चाटने के लिए, क्योंकि आज ऑफिस का काम नहीं है इनका, कुछ वीडियो देख लेते हैं, मैंने सोचा वीडियो देखते देखते आप ये भी चाट दो। बस फिर और क्या चाहिए जिंदगी में। अरे पानी सा छोड़ जाता गुड़िया।
ढूंढ ढूंढ के धनिया रखते हैं फ्रिज में, रख दे पागल। क्यों आज अपनी मर्जी चला रही है, कुछ कुछ उठा उठा के रख दे। रखते हैं धनिया फ्रिज में नहीं रखते ले इसकी मना कर दी। रखूंगी रख दे, मैं तो बोल ही रही हूँ। आज गुड़िया कर रही है अपने तरीके से काम, तो वही बता रही थी मैं, क्योंकि कभी कभी इसे शौक चढ़ता है ना काम करने का, तो मेरी सारी सेटिंग चेंज कर देगी। मम्मी ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए, तो वही कर रही थी। सारी चीज़ें उठा उठा के फ्रिज में रख रही थी। तो मैं कह रही थी अदरक फ्रिज में ख़राब ना हो जाए गुड़िया, गीली सी हो जाती है। ये तो अब ठंड है ना, तो बाहर भी चल जाएगी। और मेथी के मैंने पराठे भी बनाए, रोटी बनाई, और गुड़िया का मैं डालूंगी आलू बचा हुआ। ये मैंने कल आलू बनाए थे ना, तो इसने सूखे से निकलवा लिए थे, तो मैंने इसका बना दिया पराठा कि चलो सब्जी भी काम में आ जाएगी, ख़राब नहीं होगी। और बस एक पराठा ही बनाना है इसका, आलू का भरा हुआ, और बाकी तो मैंने सिंपल वाले बनाए थे। सारा काम ख़त्म करके जब मैं लंच बनाने में लगी थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिया था। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद मैंने सीधा काम में ही लग गई थी, और उसके बाद भी मैंने दाल चढ़ा दी थी काम करते करते भी। और फिर भी इतना लेट हो गया कि 2-2:30 बज गए मुझे खाना बनाने में। और गुड्डू कह रहा मम्मी आज इतना लेट दोगे लंच, आज तो 3 बजने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब सर्दियाँ भी है ना, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, क्योंकि लेट उठते हैं तो लेट ही सब काम हो पाता है। और दोपहर में मैं थोड़ी देर लेट भी ली थी, काम वाम करने के बाद, लंच करने के बाद मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ तो अब जाएंगे मार्केट, सब्जियाँ लेके आनी है, क्योंकि सब्जी कुछ भी नहीं रखी घर में जो कि मैं अभी बना लूँ। तो 2-3 सब्जियाँ तो ले आऊँगी। और सर्दी भी लग रही है ना हल्की सी, शाम सुबह की ठंड तो हो ही गई है, क्योंकि लेटते हैं ना कंबल में तब तो पता नहीं चलता, और शाम को जब उठते हैं ना कंबल में घुसे घुसे उठते हैं तो ठंड लगती है, फिर कुछ पहनने का मन करता है। शाम के टाइम ठंड थोड़ी बढ़ भी जाती है इसलिए भी। और देखिए बाहर दिन छिप गया, अंधेरा होने चला है, तो मैंने लाइट जला दी। और अब चलाऊंगी पानी। पानी आया होगा क्योंकि 5:30 के बाद पानी आ जाता है, 6 बजने वाले हैं। तो पानी चेक कर रही हूँ मैं, पानी आया होगा तो चला लूँगी, वरना मोटर अभी बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं फिर जाऊँगी ना मार्केट तो चलती रह जाए ना, कहीं गुड्डू है वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा। तो मार्केट से आने के बाद बस मैं कपड़े उतार रही हूँ। ये मैंने कल धोए थे तो ये सूख गए। आज मैंने पूरा दिन ही छोड़े रखे कि अच्छे से सूख जाएंगे, सर्दी है ना, तो एक के ऊपर एक डाल रखे थे, तो इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं उतारे कि शाम को ही उतारूंगी, अच्छे से सूख जाएंगे तब। तो अब करनी है रात के खाने की तैयारी। देखती हूँ खाने में क्या बनाऊंगी। शिमला मिर्ची बनाऊंगी वो लेके आई हूँ मैं, और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई मेरे सब्जी, तो मैं एक सब्जी लेके आई कि छोड़ो कल परसों फिर देख लेंगे बाद में जब जाएंगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आता क्या ले क्या नहीं। और सब्जी मैंने काट दी, चाय बना ली थी, तो चाय के बर्तन तो ये धोने हैं। और चलिए कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।